सो हेलो गाइस, दिस इज अमित त्रिपाठी और आज की इस वीडियो में हम एक बड़ा फेमस सा टॉपिक देखेंगे। इसका नाम है लाइनेक्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, ये टॉपिक हैं जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। पहला टॉपिक ये है कि लाइनेक्स क्या है, एंड देन फीचर्स ऑफ लिनक्स, कैसे लिनक्स बना है, किसने बनाया है लाइनेक्स, एंड लाइनेक्स की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसे कैसे इंस्टॉल करते हैं, और डेस्कटॉप एनवायरनमेंट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होते हैं, एंड मच मोर। हम इस वीडियो में बहुत कुछ डिटेल में देखने वाले हैं और आपके लिए एक कंप्लीट लाइनेक्स पैकेज होगा ये वीडियो। सो गाइस, व्हाट इज लाइनेक्स? सो गाइस, एंड्रॉयड, मैक और विंडोज़ की तरह लाइनेक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, बट इसके कुछ खास फीचर्स है जो इसे इन सब से अलग बनाते हैं, और यही फीचर्स है जिसकी वजह से ये बहुत पॉपुलर है। वो क्या फीचर्स है गाइस? वो है ये, इसमें वायरस कभी नहीं आते लाइनेक्स में, एंड ये फ्री रहने वाला है। सबसे बड़ा फीचर ये है इसका, ये फ्री रहने वाला लाइफ टाइम। इसलिए ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे कोई भी कंप्यूटर साइंटिस्ट होगा, लाइक स्टूडेंट, सी एस स्टूडेंट, और या कोई भी टेक एंथुसियास्ट होगा, तो लाइनेक्स ही इस्तेमाल कर रहा होता है, क्योंकि इसकी अपडेट्स भी सारी फ्री होती हैं जस्ट, एंड इसमें वायरस नहीं आते। एंड थर्ड चीज़ है जो ओपन सोर्स थे, जो कि शायद मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए काम का ना हो, बट ओपन सोर्स का मतलब ये होता है इसका कोड अवेलेबल है पब्लिकली, राइट? जैसे विंडोज का कोड आपको पब्लिकली नहीं मिलेगा, और उसमें आप चेंजेस भी नहीं कर सकते, लेकिन आप लाइनेक्स के कोड में चेंज कर सकते हैं और एक खुद का भी लाइनेक्स क्रिएट कर सकते हैं, जिससे आप कोई भी नाम दे दीजिए, जो भी आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम रखना चाहते हो वो लाइनेक्स बेस्ड होगा। एंड थर्ड फोर्थ पॉइंट, ये बहुत ही एफिशिएंट एंड लाइट वेट है, जस्ट लाइक विंडोज़ ये वैसा नहीं है। शायद फोर्थ पॉइंट ये है कि एक्सट्रीमली एफिशिएंट एंड लाइट वेट है। विंडोज़ में काफ़ी चीज़ें प्रॉब्लम हो जाती है कई बार, जैसे अपडेट्स हो गया या अपग्रेडिंग हो गया, ये पैकेजेस इंस्टॉल हो, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है विंडोज़ में, लेकिन लाइनेक्स में कभी चीज़ें ये प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत ही स्मूथ चलता है। और फिफ्थ पॉइंट है, ये फर्स्ट चॉइस है डेवलपर्स की, प्रोग्रामर्स की, और ऑल द कंप्यूटर एंथुसियास्ट across the world. That's why Linux is so popular among the developers. और यही फीचर्स है जो इसे अलग करते हैं बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम से। और पेंगुइन, जो ये पेंगुइन है गाइस, ये लाइनक्स को रिप्रेजेंट करता है। लाइनक्स का सिंबल है, पेंगुइन रोल करता है। तो अब ये लिनक्स कर्नल क्या है? अगर मैं आपको सही तरीके से बताऊं तो लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, लिनक्स एक कर्नल है। और ये कभी ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया ही नहीं था, लिनक्स एक कर्नल ही बनाया गया था। लेकिन कर्नल क्या था? कर्नल एक ऑपरेटिंग सिस्टम का इंजन होता है, राइट? तो उसके बिना वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं वर्क कर पाएगा। जैसे विंडोज़ हो गया, तो विंडोज़ में भी एक कर्नल होगा, विंडोज़ 10 हो गया, इसमें भी एक कर्नल होगा, एंड्रॉयड हो गया, इसमें भी एक कर्नल होगा। तो हम जनरली जो चीज़ें लिनक्स के कर्नल पे बेस्ड होती है, हम उन्हें कहते हैं कि ये लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे हो गया उबुंटू, उबुंटू एक लिनक्स के कर्नल पे वर्क करता है, मिंट भी लिनक्स के कर्नल पे वर्क करता है। तो हम ये कहते हैं कि ये दोनों ही लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से, क्योंकि लिनक्स के कर्नल पे भी वर्क करते हैं। तो इसलिए हम अगर डेली लाइफ और रफली हम यही टर्म इस्तेमाल करते हैं, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन लिनक्स एक कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, लिनक्स एक कर्नल है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो लिनक्स बेस्ड होते हैं, राइट? तो अगर आप ऐसे ही समझ लीजिए, जैसे ये इंजन है, लिनक्स कर्नल एक इंजन है, ठीक है ना? और आपको जैसा कार चाहिए, चाहे वो एक सस्ती कार हो, चाहे वो पावरफुल कार हो, एक फास्ट कार हो, एक अच्छी दिखने वाली कार हो, लाइक हर तरह की कार आती है, राइट? लेकिन सब एक ही इंजन में काम करिए ना, जो कि एक इंजन है, कार का इंजन। तो वैसे ही लिनक्स के भी लाखों करोड़ों डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, ऑलमोस्ट बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशंस। अगर आप नेट पे सर्च करने जाएंगे, उबुंटू, लुबुंटू, जुबुंटू एंड फेडोरा, डेबियन, रेड हैट, काली लिनक्स, बोधी लिनक्स, गरुणा लिनक्स, और हर लिनक्स के अलग काम हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, काली लिनक्स हैकिंग के लिए यूज़ होता है। गरुणा लिनक्स में इसका इंटरफेस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे लुक्स है। गरुणा लिनक्स गेमिंग के लिए है। एंड कुछ बहुत लाइट वेट लिनक्स होते हैं, जैसे मिंट हो गया। तो ये अलग अलग लिनक्स हैं, अलग अलग यूज़र्स के लिए, राइट? ऐसा नहीं है कि एक यूज़र से दूसरे को इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन कुछ चीज़ें आसान कर दी जाती हैं एक लिनक्स में। जैसे मिंट की बात की जाए या उबुंटू की बात की जाए, तो ये बिगिनर फ्रेंडली बहुत है। लाइक अगर आप विंडोज़ से लिनक्स की तरफ जाना चाहते हैं, तो उबुंटू और मिंट बहुत अच्छे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपको यूज़ करने चाहिए अगर आपको लिनक्स सीखना है तो। अगेन, ये लिनक्स टर्म इस्तेमाल हो रही है। लिनक्स टर्म हम जनरली ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये ऑपरेटिंग सिस्टम है नहीं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो लिनक्स पे बेस्ड होते हैं उनके लिए इस्तेमाल हो रहा है। वैसे ही यहाँ पे आपको एग्जांपल दिख रहा होगा, यही लिनक्स फास्ट लिनक्स के लिए इस्तेमाल हुआ है, यही पावरफुल लिनक्स के लिए इस्तेमाल हुआ है, यही चीज़।
लिनक्स होगा। वैसे ही मैंने यहाँ पे एक पैकेज बना के दिखाया आपको, जैसे उबुंटू है, अगर उबुंटू कहेगा कि मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या-क्या होगा? तो ये अगर ये उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, तो उसमें सबसे पहला होगा लिनक्स का कर्नेल, जो कि मेन है इंजन ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसके बिना ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं काम कर सकता है। तो लिनक्स कर्नेल जो कि हर लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में होगा। उसके बाद होगा GNU-C कंपाइलर, ये कंपाइलर होते हैं। शेल यूटिलिटीज़ होती हैं, ये बेसिक कमांड्स को एक्चुअली रन करती हैं। और डेस्कटॉप एनवायरनमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेस्कटॉप एनवायरनमेंट हर लिनक्स में अलग-अलग होता है और चॉइस होती है लोगों की अपनी-अपनी, वो आपको मैं लास्ट में बताऊँगा डेस्कटॉप एनवायरनमेंट क्या होता है। और एक होता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स, जैसे फायरफॉक्स हो गए, सारे सॉफ्टवेयर जो लिनक्स में होते हैं सबके सब फ्री होते हैं, मोस्टली 90% तो फ्री होते हैं, कुछ अपग्रेड भी किया जा सकता है कुछ को। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनता है जिसको कहते हैं हम उबुंटू या मिंट या लिनक्स, राइट? तो जब लिनक्स बन रहा था, तो जो जिसने लिनक्स बनाया था एक्चुअली, तो उसने कर्नल ही बनाया था एक्चुअली, लिनक्स कर्नल। और फिर एक और बंदा था, उसने GNU बनाया था। GNU क्या थे, फ्री सॉफ्टवेयर्स थे सारे लिनक्स के लिए, जो मतलब फ्री रन करें। तो अब ये दोनों कंबाइन हो गए थे, तो अब इन्हें चाहिए था कोई डिस्ट्रीब्यूशन जो इन्हें कंबाइन करके एक ऑपरेटिंग सिस्टम में कन्वर्ट करे। तो वैसे अलग-अलग डिस्ट्रीब्यूशंस आए जिन्होंने इसे अपनाया, लिनक्स को और GNU को। तो वैसे उबुंटू था, वैसे ओपनस्यूस, रेड हैट, ये सारी काफ़ी अर्ली मेड लिनक्स थे, बहुत पहले शुरू में आए थे और अभी भी चल रहे हैं सक्सेसफुली। The release date of Linux kernel. Linux told Valve release first version of Linux kernel in 1991. So, and he is also referred as the father of Linux. सो गाइज़, यहाँ तक हम मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो लाइनक्स में यूटिलाइज़ होंगी वो सीख चुके हैं। और अब जब आप लाइनक्स डाउनलोड करोगे, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को जो भी आप डाउनलोड करो, चाहे लाइनक्स मिंट हो गया, चाहे वो मंजारो हो गया, चाहे वो उबुंटू हो गया, उनकी रिस्पेक्टिव साइट्स पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको कि आपको कौन सा डेस्कटॉप इन्वायरमेंट डाउनलोड करना है। लाइक मोस्टली जीनोम होता है, KDE होता है, XFC होता है। सो चीज़ों को थोड़ा सा सिंपल बनाने के लिए इस चीज़ को भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो लिनक्स में जो डेस्कटॉप एनवायरनमेंट होता है ना, वो एक तरीके से कपड़े होते हैं लिनक्स के, राइट? आप डिफरेंट कपड़े पहनते हैं डिफरेंट कामों के लिए, राइट? और जैसे अगर आपको रनिंग करना है तो आप लाइट कपड़े पहनेंगे, अगर आपको अच्छा दिखना है तो आप थोड़े कूल कपड़े पहनेंगे। वैसे ही अगर लिनक्स में भी अगर आपको अपना ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा सा कूल चाहिए, तो आप जीनोम वाला डेस्कटॉप एनवायरनमेंट यूज़ करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपका लैपटॉप बहुत स्लो है, आपके लैपटॉप में 2 GB रैम है, तो आप XFC वाला डेस्कटॉप एनवायरनमेंट यूज़ करेंगे, क्योंकि जो ये होता है बहुत लाइट वेट होता है दिखने में। और अगर आप चाहते हैं कि अगर आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को हाईली कस्टमाइज़ कर सकें, तो KDE यूज़ करेंगे। आप चाहते हैं कि एक्सट्रीमली लाइट वेट हो, तो आप LXD यूज़ करेंगे। तो डेस्कटॉप एनवायरनमेंट होता क्या है? डेस्कटॉप एनवायरनमेंट एक कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर है और एक इंटरफेस है, समझ लीजिए। जैसे इंटरफेस का मतलब कि जैसा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम दिखेगा, राइट? अगर आप कौन सा जो भी डेस्कटॉप एनवायरनमेंट चूज़ करेंगे, तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उस वे में दिखेगा। सपोज़ आपने जीनोम इंस्टॉल किया, तो आपको बहुत अच्छा दिखेगा डेस्कटॉप एनवायरनमेंट, राइट? सो जो डेस्कटॉप एनवायरनमेंट होता है, उसके अंदर सॉफ्टवेयर्स भी उसी डेस्कटॉप एनवायरनमेंट के लिए होते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो बाकी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकता, लेकिन जो बेसिक सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे कैलकुलेटर, म्यूज़िक प्लेयर हो गया, फाइल मैनेजर हो गया, ये सब वो डेस्कटॉप एनवायरनमेंट तय करता है कि वो कौन-सा सॉफ्टवेयर्स लेगा, ये बेसिक सॉफ्टवेयर्स। उसमें पैकेज आते हैं, तो ये सब अपने आप ही वो हैंडल हो जाता है। बस आपको ये चूज़ करना है कि आप कौन-सा डेस्कटॉप एनवायरनमेंट लेना है, राइट? सो दैट्स ऑल व्हाट डेस्कटॉप एनवायरनमेंट इज़। सपोज़ ये मैं मंजारो की साइट पे आ गया हूँ, तो मंजारो एक लाइनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जब मैं मंजारो को डाउनलोड करूँगा, तो मेरे पास 3 ऑप्शन आएँगे कि अपना एडिशन चुनिए, आप कौन-सा मंजारो चाहते हैं। गेट XFC, अगर मैं थोड़ा ज़ूम करूँ, तो आपको दिखेगा गेट XFC एंड गेट KDE प्लाज़्मा एंड गेट जीनोम। सो अब आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाएँगे कि हमें ये कौन-सा एडिशन चुनना चाहिए। तो टोटली आप पे डिपेंडेंट है कि अगर आपका सिस्टम बड़ा लाइट वेट है, तो आपको XFC चुनना चाहिए, राइट? अगर आपके कंप्यूटर में 2 GB रैम है, तो आपको XFC चुनना चाहिए। अगर आप कंप्यूटर में मॉडरेट रैम है, राइट, लाइक 4 GB है, बट आपको नई-नई चीज़ें, थीम्स, विडजेट्स इंस्टॉल करना है, तो आप KDE प्लाज़्मा के साथ जाएँ। और आप चाहते हैं कि आपका कंप्यूटर बहुत ही अच्छा दिखे, बहुत ही क्लासिकल दिखे, बहुत पॉलिश दिखे, तो आप जीनोम के साथ जाएँगे। यहाँ पे इन लोगों ने लिख भी रखा है हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का काम, हर एक एडिशन का काम, जैसे XFC for people who want a reliable and fast desktop. Uh, XFC is a lightweight desktop environment for Unix-like operating systems, right? एंड यहाँ पे अगर आप देखें KDE प्लाज़्मा में, तो ये बिल्ट इन यूज़र इंटरफेस टू ईजिली एक्सेस एंड इंस्टॉल थीम्स विडजेट, मतलब जो KDE प्लाज़्मा होता है वो हाईली मॉडिफाइबल होता है, उसको आप हाईली मॉडिफाई कर सकते हैं।
वो आप यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देख सकते हो। देयर आर लाइक मिलियंस ऑफ ट्यूटोरियल ऑन यूट्यूब फॉर दिस थिंग्स। एंड जीनोम होता है बहुत अच्छे लुक्स के लिए, लेकिन जीनोम इसलिए हैवी भी होता है क्योंकि उसके जो लुक्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, चीज़ें बहुत ही पॉलिश्ड होती हैं। तो ये थोड़ा सा हैवी होने वाला है आपके कंप्यूटर पे, इसलिए मैं प्रेफर नहीं करूँगा कि आप जीनोम इंस्टॉल करें, क्योंकि अगर आपके कंप्यूटर में कम रैम है तो इसलिए डिपेंड करता है कि आपका कंप्यूटर कैसा है, आपकी नीड क्या है। ये डिपेंड करता है कि आपकी नीड क्या है, उस पे आप अपना लिनक्स डाउनलोड करेंगे, आपका लिनक्स एडिशन, राइट। सो कि पॉपुलर लाइनक्स डिस्ट्रोज टू डाउनलोड, राइट। जैसे मैंने वहाँ पे आपको मंजारो दिखाया था, मंजारो किस में अवेलेबल था, XFC में अवेलेबल था, KDE में अवेलेबल था और जीनोम में अवेलेबल था। वैसे ही अगर आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड करेंगे लाइनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम को लाइनक्स डिस्ट्रोज ही कहते हैं, क्योंकि लाइनक्स खुद में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम तो है नहीं, बस हम उसे कहते हैं कि लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। बट अगर आप कोई लाइनक्स डाउनलोड करने जाएंगे तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिखेंगे लाइनक्स के, वो तो मैंने शुरू में बताया था आपको। तो जैसे यहाँ पे लाइनक्स के 3 डिस्ट्रीब्यूशन लिख रखे हैं, वैसे लाइनक्स के हज़ारों डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, राइट। तो जो फेमस है वो है यूबुंटू, लाइनक्स मिंट एंड मंजारो। और भी फेमस है 3-4, बट मैंने सुपर फेमस लिखे हैं। तो यूबुंटू अगर आप बहुत ही बिगिनर यूज़र हैं, आप जस्ट मूव कर रहे हैं विंडोज़ से लिनक्स पे, तो आप यूबुंटू इंस्टॉल करना चाहिए। मिंट भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और जो यूबुंटू का वो तीनों में अवेलेबल है, XFC, KDE, जीनोम और मेट। तो अगर आप XFC के साथ जाते हैं तो आपका काफ़ी लाइट इंटरफेस रहने वाला है, काफ़ी चीज़ें सिंपल दिखने वाली हैं। जीनोम के साथ जाते हैं तो चीज़ें काफ़ी कूल दिखेंगी, काफ़ी पॉलिश दिखेंगी, जैसा मैंने पहले ही बताया। लिनक्स मिंट भी एक अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है उनके लिए जो थोड़ा सा लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम चाहते हैं। जैसे अगर आपके कंप्यूटर में 2 GB रैम है या 4 GB रैम है, तो आप लिनक्स मिंट के साथ जा सकते हैं, बहुत ही अच्छा वर्क करेगा आपके कंप्यूटर पे। XFC और सिनेमन मेट तीनों एडिशंस में अवेलेबल है। और मंजारो को मैंने बता ही दिया है। तो अगर आप कोई भी लिनक्स डाउनलोड करना चाहते हैं, चाहे कल लिनक्स भी हो गया, तो आप उनकी साइट पे आपको दिखेंगे वहाँ पे कि कौन-कौन से एडिशन है अवेलेबल, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर द लिनक्स डिस्ट्रोज। एंड सो आई होप गाइज आपको समझ आ गया हो लाइनक्स क्या होता है, लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, डेस्कटॉप एनवायरनमेंट क्या होता है, और आपके दिमाग में क्लैरिटी बन चुकी हो इन तीनों चीज़ों के बारे में। एंड तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो नीचे आप कमेंट लिख दीजिए, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। एंड दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।